ख़ासतौर पे आप इस चीज़ के लिए भी बड़े मशहूर हैं कि आपने ब्रिज का किरदार भी अदा किया है या करने की कोशिश की है मुस्लिम लीग नून जब आप तर्जुमान थे। मरियम नवाज़ इस सिस्टम में कैसे फिट बैठती हैं इस पर तो मैं आता हूँ। क्या आप इस नए सेटअप के लिए नज़रियाती अलाइनमेंट के लिए भी आप ये कोशिश करेंगे, आपकी तौबा है? कभी भी नहीं करूँगा। वो मेरा ख्याल है सियासी ज़िंदगी का मेरा गलत फैसला, क्या मेरा फैसला तो था नहीं, लेकिन उसके जो इम्प्लिकेशंस बाद में जाके हुए और जो उससे बहुत से लोगों ने ये थिंकिंग की कि पीटीआई ये समझती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको हटाने में। उस मीटिंग का आगाज़ था उसके थ्रू, और पीएमएलएन समझती है कि जी वो मीटिंग जो थी उससे हालात और ख़राब हुई, और वो उसमें दोनों में वज़न है। क्योंकि जब वो मीटिंग हुई तो उसके चंद हफ्ते के बाद पीडीएम बना, और नवाज शरीफ ने फैसला किया उस मीटिंग के बाद कि जी हालात अब जंग ही के थ्रू हम करेंगे। पीटीआई चाहती है, अगर हम इसको थोड़ा सा मुख्तसरन समेटते हुए, पीटीआई चाहती है कि बात करें आपसे? किसी ने कहा कि कोशिश करें? नहीं, किसी ने चाहती है बात करना। देखिए, इसमें ये जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। एक ओपिनियन ये होता है कि जी एक तरफ आप कहते हैं कि फ़ौज को पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, फिर आप जाके उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये तो एक बड़ा इसका भी वज़न है। दूसरी तरफ एक आर्गूमेंट है कि भाई जिनके पास फैसला साजी है उन्हीं से बात करेंगे ना, जिनके पास फैसला साजी नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे। तो वैसे इसमें बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ आ चुके हैं और नवाज शरीफ तकरीबन जा चुके हैं। इस सारी इक्वेशन में शहबाज शरीफ को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं ना कि हाँ जी ही इज़ अ डूअर और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दिस एंड दैट, और बहुत पहले से भी ये ख्वाहिश थी कि वो ही आ जाएं। मरियम नवाज़ कैसे इस इक्वेशन में फ़िट हुई? यानी एक मुफाहमत पसंद है और दूसरी तरफ एक मुज़ाहमत पसंद बज़ाहिर, या वो भी मुफाहमत पसंद है? नहीं, मरियम नवाज़ तो मुज़ाहमत उस वक़्त के जो वो था जब ऑपोजिशन में थी, पीटीआई हुकूमत में थी, तो उस वक़्त पीएमएलएन में दो नज़रिए थे। एक मुज़ाहमती ग्रुप था, एक मुफाहमती ग्रुप था। मुज़ाहमती ग्रुप वाज लेड बाय मरियम नवाज़, मुफाहमती ग्रुप वाज लेड बाय शहबाज शरीफ। वो हमेशा से मुफाहमत ही के हक़ में है शहबाज शरीफ, और ये मैं उनकी बात को इस तरह से हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो ये नहीं कि अंदर बैठ के कुछ और सोचे और बाहर कुछ और सोचे, तो ऐसी ही सोच है उनकी। वो हमेशा से कहते थे कि जी मिलिट्री के साथ आपको मुफाहमत करके आगे साथ मिल के साथ चलें। ही नेवर हैड वॉज इन एग्रीमेंट विद नवाज शरीफ कि जी वो उनके बकौल के 3 दफ़ा अगर नवाज शरीफ उस पॉलिटिक्स पर चलते जो शहबाज शरीफ समझते हैं, तो वो तीनों दफ़ा निकाले भी ना जाते, और फिर ये पनामा भी ना होता, डॉन लीग्स भी ना, एंड सो ऑन। उनकी अपनी सोच है। मरियम नवाज़ का एक, और जिस सोच का मैं सपोर्टर था उस वक़्त के हालात के, कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। आप पावर टॉक्स टू पावर। अब ज़रा इसको हम ऑप्शन बेस्ड करते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ आज भी 10 out of 10 times without even thinking twice। शहबाज शरीफ क्यों नहीं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। शहबाज शरीफ में अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ही वाज अ फैंटास्टिक चीफ मिनिस्टर। जो जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर में कि चलें अच्छी चीज़ है वर्क को लेकर ना, लेकिन आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तरक्की आती पॉलिसीज से। वो प्राइम मिनिस्टर जब आप होते हैं तो आपकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, वो आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हो कि 25 करोड़ आवाम के लिए फ़ायदा हो। फ़ायदा कैसे होगा? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, वो आपकी आएगी पॉलिसी से। यहाँ आ गए फिस्कल पॉलिसी पे और फाइनेंस पे, तो इसहाक डार या मिफ्ता इस्माइल? मिफ्ता इस्माइल। इसहाक डार क्यों नहीं? मेरा ख्याल है मुख्तसरन तो यही है कि वो ज़्यादा उनके अंडरस्टैंडिंग है मिफ्ता की फाइनेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से। ओके। और मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी? नहीं, ये तो वो मिफ्ता शाहिद खाकान इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो वो कम्पीट ही नहीं कर रहे ना। आप एक एक्टर को और एक क्रिकेटर से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का मैं कह सकता हूँ, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडर, वन ऑफ द बेस्ट दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड बाय द वे। मरियम और बिलावल? इट्स डिफिकल्ट। दोनों की स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब मैं वीकनेस की बात नहीं कर रहा। बिलावल जब वो पीडीएम 1 थी तो उसमें बिलावल वाज फॉरेन मिनिस्टर, और मैं उस वक्त भी कहता था और अब भी कहता, द बेस्ट परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर वाज बिलावल। ओके जी। व्हाट अबाउट मरियम?
मतलब बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेंथ है ना। बिलावल मरियम की strengths क्या है? बिलावल हैज़ अ बेटर इंसाइट इनटू इंटरनेशनल अफेयर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब तो बहुत हैंडसम भी हो गए हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। मरियम की अपनी स्ट्रेंथ है। मरियम की स्ट्रेंथ वही जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह होते हैं, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर मैनेज कर रही है, वो अपनी स्ट्रेंथ है। बट अगर आप मेरे से पूछें कि बिलावल ज़्यादा अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने होंगे या मरियम नवाज, तो आई थिंक बिलावल। तो आपने कहा कि हैंडसम भी हो गए हैं, तो पाकिस्तान की सियासत में क्या एक और हैंडसम एक की और गुंजाइश handsome, है? लेकिन वो उस बेसिस पर पार्टी नहीं जो वो बहुत जिस तरह होता है ना कि मैं आप क्यों हैं जी नून लीग में, जी नवाज शरीफ बड़े अच्छे आदमी हैं, हाँ। नेक आदमी हैं। आप पीटीआई में क्यों हैं, वो हैंडसम बहुत है। तो भाई इस बेसिस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी में ज़्यादातर जो लीडरशिप है दे आर वेरी लाइकेबल। लेकिन जब आप कहते हैं कि कराची में काम क्यों नहीं हो रहा, सिंध में काम, वो भी एक वो एक हकीकत अलग है। मामला है। नहीं, दो हकीकत है ना कि भाई हाँ। यूनिवर्सिटी रोड खुलने को नहीं आ रही है। K4 का पानी का मंसूबा 9 साल हो गए शुरू हुए, आ ही नहीं रहा। आज भी टैंकर माफिया का राज है, रोडें टूटी फूटी हैं। मतलब फिर आप कहते हैं कि यार आप मुराद अली शाह को कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, और फिर कह रहे हैं कि जी यहाँ कुछ है नहीं कराची में। तो ये एक बड़ा अजीब सा तजाद है। दे आर गुड पीपल, लाइकेबल पीपल। एक्चुअली हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जिस तरह सियासत में भी ना नफरत की सियासत होती है। इंडिविजुअल को भी कभी आप अप्रिशिएट ही नहीं करते कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। हर एक में स्ट्रेंथ होती है। अगर मेरे से कोई कहेगा तो मैं कहूँगा कि जिस तरह आजकल की हुकूमत है, शहबाज शरीफ इज़ अ फेलियर। ज़ाहिर है आपको 4 साल मिले हैं, 4 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। यूएस प्रेसिडेंशियल टर्म इज़ 4 years। उसने सिर्फ अमेरिका को नहीं ठीक करना होता, पूरी दुनिया को ठीक करना। तो 4 साल के बाद अगर आप ऐसी बातें सुने कि अभी शुरुआत है, तो आप कह रहे हैं कि भाई आपकी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। अच्छा, इसमें जो पैटर्न या पैमाना शहबाज शरीफ साहब ने सेट कर दिया, द वे ही हैज़ बीन एंड द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, उस पे आप क्या समझते हैं कि अच्छा कौन बैठेगा, फिट कौन होगा? यानी आपने कहा बिलावल अच्छे वज़ीर आज़म हो सकते हैं, क्या बिलावल उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं इस वक्त, या मरियम ये किरदार ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगी? अभी देखना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह बिलावल ऑब्वियसली हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स सिंध, मतलब चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और पिछले 5-8 साल से तो बहुत मतलब फैसला साजी पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर जरदारी साहब भी करते होंगे। सो ही हैज़ टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ सिंध हैज़ बीन मैनेज्ड, एंड सिंध हैज़ बीन पुअरली मैनेज्ड, बहुत ज़्यादा पुअरली मैनेज्ड। तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। अब अगर आप यही कहते कि जी अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते तो फिर क्या, अगर सिंध नहीं मैनेज कर सकते तो फिर पाकिस्तान कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल जेन्युइन सवाल बनता है। आप मेरे से पूछे थे इन द कॉन्टेक्स्ट के मरियम वर्सेस बिलावल, और ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैं इवन अभी थोड़े अरसे पहले इस्लामाबाद में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था जो सारे तकरीबन नून लीग के सपोर्टर थे, और मैंने ये जब पूछा कहीं से बात आई तो सब बिलावल को प्रेफर करते हैं वर्सेस मरियम। अच्छा, शहबाज शरीफ को प्रेफर करते हैं ओवर बिलावल। वो कहते हैं शी इज एरोगेंट, शी डज नॉट कम आउट एज समवन हु इज, एंड आई थिंक उनकी जो मीडिया की टीम है ना मरियम की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप किसी की अच्छाई या प्रमोट करते हैं सटल तरीके से करते हैं। एड भी अच्छा वो होता है जो सटल होता है, जिसमें ऐसा होता है, महसूस होता है कि ये बड़ी जेन्युइन बात है, ये कोई ये प्रमोट नहीं करने आए हैं प्रोडक्ट को या सर्विस को। तो आप जब ओवर करते हैं ना, वो जो एक लाइन होती है जब आप उससे क्रॉस कर जाते हैं तो ओवर हो जाए, तो वो ओवर हो जाता है और बैकफायर करता है। अब आप क्योंकि मशवरों पे आगे मैं चाहूँगा वन लाइनर मशवरे दें ताकि टुवर्ड्स द एंड हम इसको क्लोज करें। नवाज शरीफ साहब को कोई एक मशवरा? एक्टिव हो, प्रेसिडेंट है रूलिंग पार्टी के, he is the best leader in PMLN, he should be active शहबाज शरीफ and start calling wrong. शहबाज शरीफ के लिए मशवरा? शहबाज शरीफ मतलब क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ, अपनी टीम को ठीक करे भाई। उनके इर्द गिर्द कोई टीम ही नहीं है, 0 लोग। मतलब जैसा PMLN में ही मैं एग्जांपल देता हूँ, खुरम दस्तगीर है, आउटस्टैंडिंग है, वन ऑफ द बेस्ट गाइज। वो बाहर बैठे थे, और मैं उनका नहीं नाम लूंगा, जो अंदर बैठे हुए हैं बहुत से लोग जो डिजर्व नहीं करते। बिलावल सिंध को फिक्स करें, अदरवाइज ही हैज ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स टू बिकम टू गो हाई एज हिज एम्बिशंस आर। मुर्तज़ा वहाब? मुर्तज़ा वहाब अगेन इज अ गुड गाय। मुर्तज़ा वहाब द मेयर कराची?
मेयर कराची, मुर्तज़ा वहाब का मैं हर जगह एक उनका जिक्र करता हूँ। उनके नीचे सिर्फ 35% कराची है जी, गालियाँ 100% के पड़ती हैं। तो जो उनके अंडर है ही नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड DHA उनके अंडर नहीं है, लेकिन गालियाँ उनको ही पड़ती हैं सारी। असद उमर को क्या मशवरा देंगे? मतलब वो खुद समझते हैं चीज़ों को, मैं क्या क्योंकि मशवरा। उन्होंने पहले भी आपके मशवरे पर अमल नहीं किया था, अब क्या मशवरा देंगे? नहीं, अमल तो बिलावल और ये जो आप मेरे से पूछे, लेकिन भाई होते हुए उन पे बाइंडिंग ज़्यादा थी। नहीं, मेरे तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए मैं और असद नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और इतनी मेहनत करके आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब जिस तरह मुझे क्यों बहुत सी दफ़ा मैं कहता हूँ मैं तो बिल्कुल कॉन्टेंट हूँ, पर मैं क्या था, मैं गवर्नर बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो अभी मतलब हर वक्त ही गवर्नर रहना है क्या, या इससे ऊपर कुछ आना है? तो आपको बिल्कुल वो भी कॉन्टेंट है अपनी ज़िंदगी। असद उमर के लिए कोई मशवरा नहीं है, तो अपने डू व्हाट ही थिंक्स इज बेस्ट फॉर हिम। आज से 10 साल पहले वाले मोहम्मद जुबैर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप कोई भी जिंदगी में होता है अपने नजरिए से। नहीं, हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है मैं डिफरेंट ही करूँगा जी। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।